बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ जो है ढांचा की और पाठ की पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास डिस्कस करने जा रही हूँ। आप प्रश्नों को समझने के बाद अपनी कॉपी पर लिखेंगे। पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय बदरवेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? इसका इसका मुख्य कारण ये था कि संबंधों का महत्व। ठीक है। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। बिना जान पहचान के यात्रियों को भटकना पड़ता था। दूसरा, तिब्बत के लोग शाम को 6 बजे के बाद छंग पीकर मस्त हो जाते थे, तब वे यात्रियों की सुविधा का ध्यान नहीं रखते थे। अगला प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार के कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? इसका उत्तर होगा कि सन 1929-30 के तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई भी कानून नहीं था, है ना। इस कारण लोग खुले आम पिस्तौल, बंदूक आदि रखते थे। दूसरे, वहाँ अनेक निर्जन स्थान भी थे जहाँ ना पुलिस का प्रबंध था ना खुफिया विभाग का। वहाँ डाकू किसी को भी आसानी से मार सकते थे, इसीलिए यात्रियों को हत्या और लूटमार का भय बना रहता था। अगला प्रश्न है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? इसका उत्तर होगा कि लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से दो कारणों से पिछड़ गया। ठीक है। नंबर 1, उसका घोड़ा बहुत सुस्त था। नंबर 2, वह रास्ता भटककर 1.5 मील गलत रास्ते पर चला गया था, उसे वहां से वापस आना पड़ा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके जजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? इसका उत्तर होगा कि लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके जजमानों के पास जाने से रोका, इसलिए रोका ताकि वहां जाकर अधिक समय ना लगाए। इससे लेखक को 1 सप्ताह तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती। दूसरी बार लेखक को वहां के मंदिर में रखी अनेक मूल्यवान हस्तलिखित पुस्तकें मिल गई थी। वह एकांत में उनका अध्ययन करना चाहता था, इसलिए उसने सुमति को यजमानों के पास जाने की अनुमति दे दी। ठीक है। अगला प्रश्न है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अपनी यात्रा के दौरान लेखक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार वह भूलवश रास्ता भटक गया। दूसरी बार उसे बहुत तेज धूप के कारण परेशान होना पड़ा। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। ठीक है। इसका उत्तर होगा कि तिब्बती का तिंगरी प्रदेश विभिन्न जागीरों में विभक्त है। अधिकतर जागीरें विभिन्न मठों के अधीन हैं। जागीरों के मालिक खेती का प्रबंध स्वयं करवाते हैं। खेती करने के लिए उन्हें बेगार मजदूर मिल जाते हैं। सारे प्रबंध की देखभाल जो है देखभाल कोई भिक्षु करता है। वह भिक्षु जागीर के लोगों में राजा के सम्मान पाता है। तिब्बत के समाज में छुआछूत, जाति पाति आदि कुप्रथाएं नहीं हैं। कोई अपरिचित व्यक्ति भी किसी के घर में अंदर तक जा सकता है। वह अपनी झोली में से चाय की पत्ती देकर घर की महिलाओं से चाय बनवा सकता है। सास बहू कोई भी इसका बुरा नहीं मानती। हाँ, बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को घर में घुसने नहीं दिया जाता है। तिब्बत के लोग जान पहचान होने पर यात्रियों के ठहरने का अच्छा प्रबंध करते हैं। शाम के 6 बजे के बाद वे चंग पीकर मस्त हो जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, अब आपने 7 और 8, ठीक है, 7, 8, 9 ये आपने नहीं करना है। अब हम 10 करेंगे। ठीक है। 10 लिखिए। 10 का क्वेश्चन का आंसर है, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें और वहां की स्थिति आपके राज्य या शहर से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है। इसका आंसर होगा
तिब्बती पहाड़ी प्रदेश है। ये समुद्र तट से 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके रास्ते ऊंचे नीचे और बिहड़ हैं। पहाड़ों के अंतिम सिरों और नदियों के मोड़ पर खतरनाक सुन्ने प्रदेश बसे हुए हैं। यहाँ मीलों मील तक कोई आबादी नहीं होती। दूर तक कोई आदमी नहीं दिखाई पड़ता। एक और हिमालय की बर्फीली चोटियां दिखाई पड़ती हैं। दूसरी ओर ऊंचे ऊंचे नंगे पहाड़ खड़े हैं। तिंगरी नामक स्थान तो अद्भुत है। इसमें एक विशाल मैदान है जिसके चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ हैं और बीचों बीच भी एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी पर एक मंदिर है जिसे पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झाड़ियों से सजाया गया है। ठीक है, ये थे आपके लहासा की ओर के प्रश्न उत्तर। ये आप अपनी नोटबुक पे करेंगे। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स हो आप पूछ सकते हैं बेटा।